क्या आप भी चाहते हैं कि हर महीने स्टॉक मार्केट से 10,000 रुपए कमाएं, वो भी कम कैपिटल में? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज की बिना बड़े पैसे लगाए कैसे आप स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंट इनकम बना सकते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई झूठे सपने नहीं, बस रियलिटी और काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, माइंडसेट और एक्सपेक्टेशन सेट करें। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, स्टॉक मार्केट कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। यहाँ पैसा बनता है, पर टाइम लगता है, डिसिप्लिन चाहिए और सही स्ट्रैटेजी चाहिए। आप अगर सोच रहे हैं कि 2,000 रुपए लगाकर हर महीने 10,000 रुपए कमाएंगे, तो ऐसा सिर्फ जुए में हो सकता है, ट्रेडिंग में नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का कैपिटल है, तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी से 10,000 मंथ बनाना पॉसिबल है, टाइम के साथ। सेक्शन 2, किन रास्तों से पैसे बन सकते हैं? स्टॉक मार्केट में 10,000 मंथ कमाने के लिए आपके पास 3 सॉलिड रास्ते हैं। 1, इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, जहां आप एक दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक ट्रेड करते हैं। प्रॉफिट छोटे छोटे होते हैं, पर कंसिस्टेंट हो सकते हैं। 2, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग। कम कैपिटल वालों के लिए ऑप्शन बाइंग अच्छा स्टार्ट हो सकता है। रिस्क ज्यादा है, पर रिवॉर्ड भी अच्छा है अगर स्ट्रैटेजी सही हो। 3, पोजिशनल ट्रेडिंग या डिलीवरी। कम रिस्क, लॉन्ग टर्म व्यू। कैपिटल थोड़ा ज्यादा चाहिए, लेकिन रिटर्न्स स्टेबल होते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, जो काम की चीज है। सेक्शन 3, स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं 10,000 मंथ कमाने के लिए। मान लीजिए आपके पास 25,000 रुपए का कैपिटल है। स्टेप 1, मंथली टारगेट ब्रेकडाउन। 10,000 रुपए महीने में कमाने का मतलब हुआ 500 रुपए हर ट्रेडिंग डे, 20 डेज के हिसाब से। 500 डे एक रियलिस्टिक टारगेट है, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं। स्टेप 2, सिर्फ 1 या 2 स्टॉक या इंडेक्स पर फोकस करें। ज्यादा ट्रेड्स, ज्यादा कंफ्यूजन, ज्यादा लॉसेस। बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 पर फोकस करें, या कोई एक स्टॉक जैसे HDFC बैंक, रिलायंस एटसेट्रा। स्टेप 3, बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी अपनाएं। कोई भी रैंडम ट्रेड मत करो। इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस, RSI, आप यूज करो। प्रैक्टिस करो, 1 से 2 महीने पेपर ट्रेडिंग करो। स्टेप 4, रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी। एक ट्रेड में 1% से ज्यादा कैपिटल रिस्क मत करो। मतलब अगर 25,000 रुपए कैपिटल है, तो एक ट्रेड में 250 रुपए से ज्यादा लॉस मत होने दो। सेल, स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स रखो और बीच में लोभ में मत आओ। स्टेप 5, इमोशन को कंट्रोल करना सीखो। फियर और ग्रीड ही सबसे बड़ा नुकसान करवाते हैं। एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडर बनो, गेस वर्क मत करो। सेक्शन 4, कैपिटल कम है तो ये करो। अगर आपके पास कैपिटल कम है, जैसे 5,000 रुपए से 10,000 रुपए, तो घबराओ मत। शुरुआत करो ऑप्शन बाइंग से या इंट्राडे ट्रेडिंग से, लेकिन टारगेट को छोटे हिस्सों में बांटो। एग्जाम्पल, 5,000 रुपए में डेली 200 रुपए कमाना भी एक बहुत बड़ी बात है। जब कैपिटल बढ़ेगा, तो 200 रुपए 500 रुपए 1000 डे बन सकता है। कैपिटल बढ़ाने के तरीके, सिप करो या थोड़े प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट करो। फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम काम से एक्स्ट्रा कैपिटल बनाओ। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो, इमोशंस की तरह नहीं। सेक्शन 5, बिगिनर के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स। कुछ जरूरी बातें जो हर बिगिनर को ध्यान में रखनी चाहिए। हर रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं है। लॉस होगा
ये सीखने का हिस्सा है। मार्केट से लड़ो मत, उसके साथ चलना सीखो। सीखते रहो, यूट्यूब, बुक्स, कोर्सेस से नॉलेज लो। पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करो, बिना पैसा खोए प्रैक्टिस करो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट से 10,000 मंथ कमाना पॉसिबल है, लेकिन ये मैजिक नहीं है, ये मेहनत है। डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी और पेशेंस, यही 3 चीजें हैं जो आपको विनर बनाएंगी। अगर आप वाकई इस जर्नी को सीरियसली लेते हैं तो आप न सिर्फ 10,000 रुपए बल्कि 50,000 रुपए और उससे भी ज्यादा कंसिस्टेंट इनकम बना सकते हैं, कम कैपिटल से शुरुआत करके। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करो और कमेंट में बताओ आपको कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा यूजफुल लगी। और हाँ, ऐसे और रियल और ऑनेस्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो।